आर.के. गर्ग इनका सवाल है कि आप सावरकर जी का समर्थन करते हो और आरएसएस का विरोध करते हो, तो क्या इसमें कोई आपकी यानी मनोवैज्ञानिक चाल है? सवाल तो आपने बढ़िया पूछा। देखिए, मैं कोई चाल वगैरह तो कभी चलता नहीं। मैं बहुत साफ हूं, मुझे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करना है और मेरे पास गंवाने जैसा कुछ है नहीं। मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य माना, उसको लेकर चल रहा हूं कि मुझे जो समझता है वो सत्य मैं लोगों से कहता रहूं और हो सके तो बेहतर इंसान बनने के लिए प्रयास करता रहूं, खुद भी और दूसरों को भी बनने की प्रक्रिया में उनका साथ देने की कोशिश करूं। मैं कभी मानकर किसी का विरोध नहीं करता और ना ही कोई चाल के खातिर किसी का समर्थन करता हूं। मैं आरएसएस का विरोध करता हूं, ये आपको किसने कहा? जो बातें मुझे इंसानियत के लिए अच्छी नहीं है ऐसा लगता है या फिर समाज हित में नहीं है, उन बातों को मैंने नकारना चाहिए और जाहिर तरीके से नकारना चाहिए, ये मानने वाला मैं व्यक्ति हूं। मैंने किसी आरएसएस के व्यक्ति पर कोई टीका टिप्पणी की हो, उसकी आलोचना की हो, ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा। हाँ, उनके विचारों में अगर कोई ऐसी बात है, उनके बर्ताव में अगर कोई ऐसी बात है, तो वहां डेफिनेटली मैं टीका टिप्पणी करता हूं और उस वक्त मैं ना कांग्रेस वाले को छोड़ता हूं, ना किसी विचारधारा के व्यक्ति को छोड़ता हूं। केवल ये आरएसएस वाले हैं इसलिए उस पर कभी मैं टीका नहीं करूंगा, टिप्पणी नहीं करूंगा, आलोचना नहीं करूंगा। और ये कांग्रेस वाले हैं या फिर समाजवादी है या फिर कम्युनिस्ट है या फिर गांधीवादी है, इसलिए उनका कारण न होते हुए समर्थन करते बैठूंगा या फिर उन्होंने कुछ गलत करने के बाद भी उनका समर्थन करते बैठूंगा, ये मैं नहीं करता। गांधी जैसे मेरे लिए बहुत ही, जिनको मैं मानता हूं, ऐसे व्यक्ति के बारे में भी वहां जो गलत बोले हैं वहां मैं तो उनकी आलोचना करते ही आया हूं। इस ढंग से मैं अपने विचार रखते आया। सावरकर जी की मैं तारीफ क्यों करता हूं? क्योंकि उन्होंने उस जमाने में ये वैज्ञानिक विचार रखे, जो रखना बहुत कठिन बात है। जिन लोगों में हम रह रहे हैं उन्हीं लोगों के खिलाफ बोलने जैसी ये बातें हैं और ये बहुत हिम्मत से उन्होंने रखी है। क्योंकि मैं उस क्षेत्र में काम करता हूं, इसलिए ये काम कितना कठिन है मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। ओपनली रखी, केवल उन्होंने किताब लिखकर नहीं रखी। एक किताब लिखी होती कभी तो भी प्रसिद्ध कर डाली, ऐसा नहीं किया है। वो हर माह में लिखते थे, अलग अलग जगह लिखते थे, उसके एक्शन रिएक्शन आते थे। ऐसा प्रकाशन जो लोगों तक बड़े पैमाने पर पहुंचता है, लोगों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सालों तक चलते रहती है, उसमें ऐसे प्योरली साइंटिफिक विचार रखना, ये बहुत महान काम उन्होंने किया और ये काम आज तक और किसी ने नहीं किया है। यानी प्रोग्रेसिव विचार बहुत से लोगों ने रखे हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी ने रखे हैं, शाहू महाराज ने रखे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी रखे हैं, आगरकर जी ने भी रखे हैं। लेकिन इतना साइंटिफिक तरीके से विचार रखना और साइंस को लेकर ये विचारों की बातें लोगों के सामने रखना, ये काम सावरकर जी ने अकेले ने किया, जो आज के ज़माने में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इतना पहले किया, 1936 से लेकर काम, 1934 से लेकर काम उन्होंने किया इस क्षेत्र में। ये बहुत उनका बड़ा योगदान है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुत्व के नाम से जो आज चल रहा है, मैं अगर आम्बेडकर जी की बात बताऊं,
लोग विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि अंबेडकर जी के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत ही नहीं। बीजेपी वाली और आरएसएस वाले लोगों की बोलने की हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि वो अभी पॉलिटिक्स में है, उनको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के वोट्स चाहिए, और अंबेडकर जी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो ये वोट गंवा बैठेंगे। इसलिए नहीं कि अंबेडकर जी के बारे में उनके मन में बहुत प्रेम है, इसलिए अंबेडकर जी की बातें मैं कहूं भी तो विरोध नहीं करेंगे, लेकिन स्वीकारेंगे भी नहीं। गांधी जी की बात कहूं तो बिल्कुल ही नहीं स्वीकारेंगे। गांधी जी प्रातस्मरणीय है, लेकिन वो केवल पूजा के जगह पर है, क्योंकि प्राइवेट में आरएसएस के लोग गांधी के बारे में क्या बोलते हैं मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं। केवल वो प्रातस्मरणीय है,